क्लास 10th के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको जो ब्लूप्रिंट हैं उसके बारे में और जो पाठ्यक्रम छोड़ दिया गया है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखना आप कि कोविड परिस्थितियों के चलते बोर्ड द्वारा वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम के पाठ्य बिंदु इस प्रकार हैं। पाठ की संख्या, प्रथम पाठ जिसका नाम है शिव संकल्पम अस्तु, ये पाठ नहीं पूछेंगे। पाठ क्रमांक 8 सदवृतम, ये सदवृतम पाठ, इसको भी नहीं पूछेंगे। पाठ 9 मद परिणाम, इसको भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ 13 महाभारते विज्ञानम, इसको भी छोड़ना है। पाठ 17 चाणक्य नीति और पाठ 19 गुरु दक्षिणा। इस प्रकार से आपको इन पाठों को छोड़ना है, बाकी पाठ आपको याद करना है। अब आपको मैं आज जो ब्लूप्रिंट का जो पेपर है उसका प्रथम भाग, जो पहला पेपर है, मतलब पहला जो है उसको बताना है कि किस प्रकार से, उसमें भी मैं पहला ही प्रश्न समझाऊंगा आपको। 3 पेपर है, 5 पेपर है अपने पास, उसके हम पहला ही प्रश्न समझा रहा हूँ। पहले प्रश्न में 4 संधि के प्रश्न आएंगे और एक अव्यय का। भानुदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो भानुदय में कौन सी संधि है? जब ना पे बड़ा ऊ की मात्रा है, यानी कि भानु ऊ, छोटा ऊ की मात्रा अलग उठ जाएगी, तो भानु धन उदय, यानी इधर भी ऊ और इधर भी ऊ, इधर ऊ की मात्रा और इधर स्वयं ऊ रहता है, ऐसे इस प्रकार से होता है। तो इसमें भानुदय और बड़ा ऊ जब जुड़ता है तो बड़ा ऊ की हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि बड़ी मात्रा हो जाती है तो दीर्घ स्वर, जब बड़ी मात्रा हो जाती है तो दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें जो भानुदय है इसमें संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। फिर तद्धन लीन, ये तद्धन लीन एक प्रचलित शब्द है और इसकी संधि शब्द क्या होगा? तो हमने पढ़ने में आया और हमने देखा है कि ये तल्लीन हो जाता है, इन्हें तत् का ल हो जाता है। तत् का क्या हो जाता है? आधा ल, तो एक ल तो पूरा और एक आधा ल, तो इस प्रकार हो जाएगा तल्लीन। ठीक है। फिर जगदीश इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेद अस्ति, इसमें संधि विच्छेद कौन सी? जगदीश में। तो जगदीश भी बहुत प्रचलित शब्द है। जगदीश मतलब जगत का ईश्वर। तो जगत धन ईश, जगत धन ईश, इसका प्रथम शब्द है जगत धन ईश। ये जो है अ वाला इसका उत्तर हो जाएगा जगत धन ईश, जगत धन ईश, ये इसकी संधि है जगत धन ईश। इसके बाद में विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि उदाहरण अवस्थी। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? अब इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण देखते हैं। सडानन नहीं है, तच्छिल नहीं है, प्रत्यक नहीं है, मनोहर, मनोरथ, ये मनोरथ जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनोरथ। और ऐसा ही एक शब्द और होता है मनोहर। इस प्रकार के शब्द जो है संधि जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये सडानन, सट धन आनन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत्धन छील, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्यक प्रतिधन एक, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। अतः इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण सिर्फ मनोरथ है। ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। सदाचार एवं परमो धर्म, इसमें अव्यय कौन सा है? सदाचार है, अव्यय है, मतलब एव है कि परमो धर्म है या फिर और कुछ है? तो इसमें दिया है परस धर्म सदाचार एव, तो इसमें जो अव्यय है वो एव है। ठीक है। ये सदाचार और परमोधर्म ये अव्यय नहीं है, ये विशेषण है। ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न हमें जो है अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2, इसका भी देखते हैं। सदाधन एव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, इसमें कौन संधि है? तो सदाधन एव, इसमें बड़ा की मात्रा है और इधर ये स्वयं ए आ गया, आई आ गया, तो इसमें वृद्धि हो गई, तो ये आई की मात्रा लगेगी, तो ये इसमें वृद्धि स्वर संधि है। सदाधन एव बराबर सदैव, तो इसमें ये संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। उदाहरण क्या होगा इसका? वृद्धि स्वर संधि। नमस्ते, इस नमस्ते में आधा श है, हमने पढ़ने में देखा था कि आधा श, आधा श षटकोण का, आधा श शरोते का या आधा श शरीर का, ऐसे आधा श या र का ऊपर चिन्ह आता है। ऐसा जब जहाँ आता है तो उस शब्द में विसर्ग संधि होती हैं। तो नमस्ते इसमें में कौन संधि होगी? विसर्ग संधि। रामौदार्यम, राम धन औदार्यम, यहाँ पर राम धन औदार्यम, तो ये राम धन औदार्यम, ये इसका उत्तर होगा। राम शब्द प्रचलित है, भगवान राम का नाम है। औदार्यम राम धन औदार्यम, इसका संधि का नाम होगा। तो ये संधि वृद्धि स्वर संधि है और राम धन औदार्यम इसमें है। व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? शिवालय, देवालय, सदाचार, सदैव। अब शिव धन आलय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, देव धन आलय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, सदैव सदाधन एव वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन सदाचार, सत्य धन आचार, तो पहलंत आ रहा है, तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, अहम जो है करता है,
अपि, आपणम, गच्छामि, ये क्रिया है और ये संज्ञा है ना, मतलब ये कर्म है। तो इसमें अव्यय कौन सा है, तो अपि शब्द है कि ऐसा है जो कभी बदलाता नहीं है, इसका अर्थ नहीं चेंज होता है, तो ये अपि अव्यय है। इसमें शब्द में उत्तर हो जाएगा अपि, ये अपि इसका अव्यय है। इस प्रकार सेकंड प्रश्न पत्र भी मैंने आपको बता दिया है। अब थर्ड प्रश्न पत्र में देखते हैं कि उचित विकल्प चित्वा लिखत अत्याचार इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। अत्याचार में कौन संधि है, तो अत्याचार ये यति से यहाँ पर य जो य में आ की मात्रा है, य से इसका समास विग्रह संधि विच्छेद होगी। ठीक है, तो गुण संधि है कि यण संधि है कि अयादि संधि है कि दीर्घ स्वर संधि है। अब इसमें ये देखना है कि संधि का नियम में क्या होगा कि य व र ल, तो य आ रहा है इसमें, है ना, ये यति का आ रहा है, तो य में यण संधि है, इसमें कौन सी है, यण संधि है ना। तो ये अति धन आचार हो जाएगा, अति धन आचार, अत्याचार, तो यण स्वर संधि है। चिदानंद इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेद अस्ति। चिदानंद की संधि विच्छेद कौन सी होगी, चित धन आनंद, आनंद आनंद, चित धन नंद, चित धन आनंद, चित धन नंद। तो चिदानंद, चित धन आनंद, चित ये व्यंजन संधि हो जाएगी। द देखा आपने, सदाचार, सदा, जैसा सदाचार में सत धन आचार, ऐसा ही ये चिदानंद हो जाएगा। चित धन आनंद, चित धन आनंद, इसका संधि विच्छेद होगी जो चित धन आनंद, ये उत्तर हो जाएगा। निस धन छल, निस धन छल इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो ये इसमें जो होगा निश्छल, ये वाला जो द वाला उत्तर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा निश्छल। ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और निश्चल इसका हो जाएगा। अगला है विसर्ग संधि अस्ति। विसर्ग संधि कौन सी है इसमें, ये देखना है। तो हम देखते हैं कि नयन, न धन, ने धन अकह, है ना, ने धन अकह, नयन, सॉरी ने धन अनह, नयन, तो ये तो अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ये नास्ति, न धन अस्ति, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नय धन अक, ने धन अक ना, तो ये वृद्धि जो है, न धन न धन एक, न धन एक, तो ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो नमस्ते, नमः धनते, आप मैंने बताया था आपको पिछले कि स जहाँ आता है वो विसर्ग का होता है, तो नमस्ते, नमः धनते, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है।